तस्सावुर कीजिए एक ऐसी सुबह का जिसकी कोई शाम नहीं होगी, एक ऐसा दिन जिसका सूरज कभी नहीं ढलेगा। हम सब ने दुनिया में भीड़ देखी है, हज के मौके पर, मेलों में, बड़े शहरों में, मगर एक दिन ऐसा आने वाला है जब आदम अलैहिस्सलाम से लेकर क़यामत तक का आखिरी इंसान एक ही जगह एक ही वक्त में जमा होगा। इस जगह को कहते हैं मैदान हशर। आज की वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं है, बल्कि हमारा आने वाला कल है। ये वो सच है जिसे हम भुला चुके हैं, मगर मौत हमें हर पल इसके करीब ले जा रही है। आज हम कुरान और सही हदीस की रोशनी में उस दिन का पूरा नक्शा खींचेंगे। फेज 1, बाद जिंदा होकर उठना। जब हजरत इसराफील अलैहिस्सलाम दूसरी मर्तबा सुर फूंकेंगे तो जमीन के अंदर दबी हुई हर रूह अपनी मिट्टी को झाड़ती हुई बाहर निकल आएगी। अल्लाह फरमाता है सूरह यासीन में, वनुफ़िख़ा फ़िस्सूरी फ़इज़ा हुम मिनल अजदती इला रब्बिहिम यंसिलून। और जब सुर फूंका जाएगा तो वो कब्रों से अपने रब की तरफ दौड़ने लगेंगे। इंसान उस वक्त हैरत में होगा। वो कहेगा, हमें हमारी ख्वाबगहों से किसने उठा दिया? उस वक्त फरिश्ते जवाब देंगे, ये वही दिन है जिसका रहमान ने वादा किया था और रसूलों ने सच कहा था। द फिजिकल स्टेट। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि लोग हशर के मैदान में नंगे पांव, नंगे बदन और गैर मकत्तू अंसर कमीज़ उठाए जाएंगे। हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा ने हैरत से पूछा, या रसूल अल्लाह, क्या मर्द और औरत एक दूसरे को देखेंगे नहीं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आयशा, उस दिन का मामला इतना सख्त होगा कि किसी को देखने का होश ही नहीं होगा। सही बुखारी। फेज 2, मैदान हशर की कैफियत। एक बिल्कुल सफ़ेद ज़मीन, कोई पहाड़ नहीं, कोई दरख्त नहीं, सिर्फ एक लमहदूद। ये मैदान कैसा होगा? सही मुस्लिम की हदीस के मुताबिक ये ज़मीन बदल दी जाएगी। ये एक सफ़ेद चंदी जैसी ज़मीन होगी, जैसे मैदे की रोटी। इसमें न कोई बिल्डिंग होगी, न कोई पर्दा, न कोई गार जहां इंसान छुप सके। आप बिल्कुल नंगे होंगे अपने खालिक के सामने। द हीट, शिद्दत गर्मी। उस दिन सूरज सिर्फ 1 मील के फसले पर होगा। दुनिया में सूरज करोड़ों मील दूर है, फिर भी हम गर्मी बर्दाश्त नहीं कर पाते। मैदान हशर में गर्मी का ये आलम होगा कि लोग अपने पसीन में डूब रहे होंगे। कुछ लोग अपने तखनों तक पसीन में होंगे, कुछ घुटनों तक, कुछ कमर तक, और कुछ लोग ऐसे होंगे जिन्हें उनका पसीना लगम की तरह जकड़ लेगा। ये पसीना दुनिया की गर्मी से नहीं, बल्कि उनके गुनाहों की वजह से होगा। जितने ज्यादा गुनाह, उतना ज्यादा पसीना। द ड्यूरेशन, ये कोई 2 से 4 घंटे का इंतजार नहीं होगा। कुरान के मुताबिक हशर का एक दिन दुनिया के 50,000 साल के बराबर होगा। लोग इतने परेशान होंगे कि वो दुआ करेंगे, आए अल्लाह, चाहे हमें जहन्नम में भेज दे, मगर इस इंतजार से नाजात दिला। फेज 3, अर्श का साया। एक तरफ आग जैसी तपन और दूसरी तरफ एक नूरानी साया। लेकिन रुकिए, इस खौफनाक मंजर में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो बिल्कुल सुकून में होंगे। जब कोई साया नहीं होगा, तब अल्लाह अपने अर्श का साया उन लोगों को नसीब फरमाएगा। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 7 तरह के खुश नसीब लोगों का जिक्र फरमाया। आदिल हुक्मरन, वो लीडर जिसने इंसाफ किया। वो नौजवान जिसने अपनी जवानी अल्लाह की इबादत में गुजारी, न कि रील्स और गेमिंग में। मस्जिद से जुदा दिल, वो शख्स जिसका दिल मस्जिद में अटका रहता था। अल्लाह के लिए दोस्ती, 2 ऐसे लोग जो सिर्फ अल्लाह की रज़ा के लिए मिले और जुदा हुए। गुनाह से बचने वाला, वो शख्स जिसे किसी खूबसूरत और आमिर औरत ने गुनाह की तरफ बुलाया, मगर उसने कहा, इन्नी अखाफुल्लाह, मैं अल्लाह से डरता हूं। छुपा कर सदका करने वाला, इतना छुपा कर के दाएं हाथ को पता न चले कि बाएं ने क्या खर्च किया। तन्हाई में रोने वाला, वो जो अकेले में अल्लाह को याद करे और उसकी आंखों से आंसू निकल आए। फेज 4, शफाअत कुबरा। लोग एक नबी से दूसरे नबी के पास दौड़ते हुए, आदम अलैहिस्सलाम, इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम, ईसा अलैहिस्सलाम। जब इंतजार हद से बढ़ जाएगा तो लोग हजरत आदम अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे कि हमारी सिफारिश कीजिए कि हिसाब शुरू हो। आदम अलैहिस्सलाम कहेंगे, नफसी नफसी, मुझे अपनी फिक्र है। फिर नूह अलैहिस्सलाम,
इब्राहीम अलैहिस्सलाम, मूसा अलैहिस्सलाम और ईसा अलैहिस्सलाम के पास जाएंगे। सब यही कहेंगे कि आज मेरा रब इतने घुसे में है कि इससे पहले कभी न था। आखिर में लोग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आएंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाएंगे, अना लहा, मैं हूं इस काम के लिए। आप अर्श के नीचे सजदा करेंगे और अल्लाह की ऐसी हम्द करेंगे जो आज हमें मालूम नहीं। फिर अल्लाह फरमाएंगे, आए मोहम्मद, अपना सर उठाइए, मंगिए दिया जाएगा, सिफारिश कीजिए, कबूल की जाएगी।